निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री दिनेश साहेब जी जो बुरहानपुर से पधारे हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। ध्येयं सदा हि सुगुरोस्य चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभमिक्कलिमलोघिहरं सुवाक्यं नेयं मुदायतिवरे परिपूज्यमान्यं सेव्यं भजामि चितिरूपमज्जं कवीरं नारूपमश्येह तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठः आश्वास्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा असङ्गशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा गुरुकबीर के चरण नमो प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पारखी संत। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। व्रत विवेक संपन्न परम श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र साहिब जी, मंचासीन मुद मंगलमयी संत समाज, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, बहुत सुंदर विषय आज का है कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आप लोग गुरुजनों के द्वारा उनके विषय में श्रवण कर पाए। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ कहने का प्रयास करूं। संभव है सब त्रुटियां होना, उसके तरफ ध्यान न देते हुए अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। सद्गुरु कबीर के जीवन के कुछ केंद्र बिंदु हैं, जिन केंद्र बिंदुओं को लेकर के आज हम कबीर के विषय में कुछ कह सक रहे हैं। सद्गुरु कबीर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उनका है, और कृतित्व के रूप में कहा जाए तो उनकी मानवतावाद। सद्गुरु कबीर मानव को मानव समझे, उन्होंने जाति पाति आदि का जो भ्रम फैला था उस भ्रम को उखाड़ा। दूसरा केंद्र बिंदु यदि कहें तो वास्तविकता सद्गुरु कबीर ने नारी और पुरुष की जो मान्यताएं थीं उस पर भी उन्होंने पुरजोर देकर के समानता अधिकार का पालन किया। तीसरा केंद्र बिंदु यदि हम लें तो सद्गुरु कबीर अंधविश्वास पाखंड का सदैव घोर विरोध करते रहे, और यही कारण से सद्गुरु कबीर को अनूठे कहा गया है। क्योंकि सद्गुरु कबीर के अलावा जितने भी इस जगत में आप्त पुरुष आए हैं वो अपनी जगह में सराहनीय हैं, किंतु यदि विवेक की दृष्टि से देखें तो जो भी यहाँ आए उन्होंने हमें दो चीज़ों से बांधा। या तो प्रलोभन में बांधा या भय देकर के हमें
बांधा। एक प्रलोभन और दूसरा भय। स्वर्ग का प्रलोभन, नरक का भय दिखा करके आपको सदैव बांधे रखे, आपको स्वतंत्र नहीं होने दिया। लेकिन सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने स्पष्ट कहा, स्वर्ग नरक नहीं जाही, पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाए। न इस जगत में कहीं स्वर्ग है और न इस जगत में कहीं नरक है। यदि मन आपका पवित्र है आप स्वर्ग में हैं, और यदि मन गंदा है तो आप नरक में हैं। नरक और स्वर्ग अलग से कोई चीज नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने नारी पुरुष की समताएं, जाति पाति का जो अंधविश्वास छुपा हुआ था, इससे ऊपर उठकर के सदैव सदगुरु कबीर ने चर्चा की है। और अंत में सदगुरु कबीर ने एक बड़ी ही विचित्र चर्चा की है, वह है कल्याण, मोक्ष। और लोगों ने भी मोक्ष को कहा, मोक्ष को माना, किंतु वास्तविकता मोक्ष की परिभाषा को सही तरीके से समझ नहीं पाए। मित्रों, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने बड़ी सुंदर बात बताई थी, आप लोगों ने कल भी सुना था। यदि स्वर्ग चाहते हो तो प्रेम का बर्ताव करो, स्वर्ग तुम्हारे पास है। यदि कल्याण चाहते हो, आसक्तियों का परित्याग कर दो, कल्याण को कहीं ढूंढना ना होगा। और यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो उस कल्याण के लिए 3 सूक्त बड़े मजबूत सूक्त हैं। उन सूक्तों से यदि हम तौलें तो चाहे वो कबीर पंथी हो या कबीर पंथ के बाहर, सब पर घटित होता है। यदि 3 चीजें तुम्हारे पास में हैं तो आपके कल्याण से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और यदि वो 3 चीजें आपके पास में नहीं हैं तो सदगुरु कबीर उतर के क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका कल्याण वो भी नहीं कर सकते हैं। और वो है क्या है? वो 3 चीजें हैं। पहला प्रथम है जड़ चेतन का यथार्थ बोध। जड़ क्या है, चेतन क्या है? यूं तो जड़ चेतन का बोध अन्य शास्त्रों में, अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है, लेकिन हुआ वही है कि दिन भर हमने अमनिया किया, कंकड़ पत्थर को अलग अलग किया और शाम को सब झाड़ बटोर के इकट्ठा रख दिया। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। लेकिन सदगुरु कबीर की एक महानता थी, जिन्होंने सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही रहने देना, कंकड़ को कंकड़ और चावल को चावल ही रहने दिया है। इसलिए जड़ और चेतन का यथार्थ बोध, ये पहली सदगुरु कबीर की पहली मंजिल है कि यदि आपके जीवन में सत्य और असत्य का यथार्थ बोध है, जड़ और चेतन का सच्चा ज्ञान है। दूसरा, तदनुसार जीवन में शुद्ध रहनी। जड़ चेतन का बोध यदि हो गया लेकिन आपकी रहनी शुद्ध नहीं है तो भी आपका कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए दूसरा मंजिल है शुद्ध रहनी। पहला है जड़ चेतन का यथार्थ बोध, दूसरा है शुद्ध रहनी, और तीसरा है दृढ़ वैराग्य। जीवन में यदि ये दोनों चीज आपके पास में है, जड़ चेतन का यथार्थ बोध भी है, शुद्ध रहनी भी है,
यदि दृढ़ वैराग्य नहीं है तो भी आपका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जब तक ये तीनों का समावेश जीवन में ना हो, आपका कल्याण कदापि संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर का अंतिम है ये तीसरा मोक्ष के लिए, जिसके लिए हमें 3 सोपान की महती आवश्यकता है। और ये 3 सोपान चाहे पारखियों के पास हो या किसी इतर लोगों के पास, उनके कल्याण में कोई बाधा नहीं। और यदि पारखी कहलाने वालों के पास में भी ये 3 चीज नहीं है तो उनका कल्याण कदापि संभव नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने बड़े चैलेंज देते हुए ये कहा था, है कोई गुरुज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आँख न सूझे। सद्गुरु इस जगत के लोगों को चैलेंज दे रहे हैं, ऐसा कोई गुरु का ज्ञानी है जो जगत को उल्टे और वेद को बूझे। अर्थात वेद क्या है? वेद है ज्ञान। ज्ञान को समझे। किस ज्ञान को समझे? वास्तविकता है जड़ और चेतन का ही यथार्थ बोध। इस ज्ञान को समझ करके यदि अपने जीवन में उतारता है, शुद्ध रहने में रहता है, तभी उसका जीवन का कल्याण हो सकता है। तो सद्गुरु कबीर का पहला बिंदु है मानवतावाद, दूसरा बिंदु है अंधविश्वास से ऊपर उठना, और तीसरा केंद्र बिंदु यदि हम कहें तो उनका अपने आप का कल्याण, मोक्ष। इन 3 बिंदुओं पर सद्गुरु कबीर का सारा जीवन आ जाता है यदि हम विवेक दृष्टि से देखें तो। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने मेरी बात को सुना और इन केंद्र बिंदुओं पर आप अपने जीवन को जीने के लिए अवश्य ही कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा आपका सबका कल्याण हो। बस अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को इसी जगह विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर सारगर्भित विचार श्रद्धेय संत श्री दिनेश साहिब जी द्वारा श्रवण किए। आए अब मैं अगले वक्ता के लिए मुक्ति शरण साहिब जी जो छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी 10 मिनट अपने इस विषय पर विचार रखने की कृपा करें। माइक भाई आप लोग नहीं सर वो लोग परम अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज त्रिदिवसीय वार्षिक कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता और आयोजक के रूप में परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, वैराग्य एवं अष्टमहासद्गुणों से सुशोभित संत गुरुजन, साधना के क्षेत्र में नित्य प्रति अपने आप को संवारने वाली हमारी साध्वी बहनें, निर्छीर विवेकी सज्जनों,
भक्तिमती माताओं एवं मेरे सहपाठियों, सद्गुरु कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में यदि हम गहन गंभीर विचार करें तो उनके केंद्र बिंदु को हम 3-4 शुक्तियों में हम बांट सकते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा था, ऊपर कोई करता धरता सुख दुख देने वाला राम रहीम नहीं है। और उन्होंने बीजक में इंकलाब किया, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। पता नहीं ये लगवार कहाँ का है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में लगवार कहते हैं उपपति। एक पति होते हुए छुपे रूप से यदि कोई दूसरा पति रखे उसको बोलते हैं लगवार। ऐसा ही ये लगवार शब्द जो है व्यंग्यात्मक शब्द है। हम पति तो अपने आप का हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर पति मान रखे हैं। और ये पति जो मान रखे हैं ये हम लोग नहीं मान रखे हैं। आप 6 दर्शन 96 पाखंड में जा कर के आप देखें तो कबीर पंथ में सबसे ज़्यादा आत्मज्ञान के ऊपर में जोर देते हैं। इसलिए कबीरपंथी लोग तो बता सकते हैं कि ऊपर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, लेकिन अन्य जो मतावलंबी लोग हैं उन लोगों की ये बात सहन नहीं होती है। और अक्सर करके हम और हमारे गुरु भाई लोग जब अयोध्या में रहते हैं तो वहाँ के जितने वैष्णव संत मिलते हैं उनके मुख से एक ही बात सुनने में आती है, राम जी की इच्छा। गुरु भाई, राम जी की इच्छा से जो होगी सो देखा जाएगा। मतलब राम जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी डोलने वाला नहीं है। और ऐसी जो विचारधारा थी, ऐसी जो मानसिकता थी, सद्गुरु कबीर ने इस मानसिकता के ऊपर में कठोर प्रहार किया और उन्होंने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हे हंसा, हे मानव, तुमसे बड़ा कोई महान नहीं है। श्री साहब जी की एक पंक्ति आती है, मानो तू सबसे महान। मनुष्य बढ़कर के महान कोई है नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपने से अलग करता धरता सुख दुख देने वाला, नचाने वाला, अपने आप को किंचिज्ञ परिच्छिन्न और पुतली बना करके रखा है। श्री साहब जी अक्सर करके जब रामायण पर बोलते थे तो एक बात वो कहते थे, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जही क्षण रघुपति करहिं जस तही क्षण तैसा ही होए। ऊपर वाला जो करेगा वैसा ही होगा। लेकिन आपने कभी कहा, पारक सिद्धांत के महान विद्वान और पहुंचे हुए संत श्री निर्मल साहब जी कहते हैं, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ब्रह्म ऐसा किसे फर्ज है। क्या ब्रह्म ने, क्या ईश्वर ने, क्या भगवान ने, क्या गॉड ने, क्या खुदा ने कभी आपको आकर के कहा है कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ? भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो भगवान है कहाँ? भगवान हम सबकी एक कल्पना है। सद्गुरु श्री काशी साहब जी बुरहानपुर के महान आचार्य थे। वे कहते हैं,
सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना की आसो तुम ही तो हो। हमने कल्पना की ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, और इस पर सदगुरु कबीर ने कठोर प्रहार किया और कहा न तो ऊपर है न तो नीचे है, सुख दुख देने वाला। सुख दुख देने वाला है तो आपके कर्म है, आपकी विचारधारा है, आपका मन है जो आपको सुख दुख देता है। बीजक से हट करके यदि हम रामायण की ओर चलते हैं तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकित कर्म भोग सब भ्राता, कादर मन कर एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। हम आलसी बन करके ऊपर हम देव देव करके पुकारते हैं, लेकिन न तो ऊपर कोई देव दिखाई देता है, न सुख दुख देने वाला कहीं दिखाई देता है। यदि कोई दिखाई देता है तो वो हमारे कर्म हैं, जिनके अनुसार से हमें सुख दुख मिलता है। पूज्य श्री साहब जी अक्सर करके कहा करते थे, रीत एक धर्म, एक फल जो हमें मिलता है। और एक चीज वो कहते थे, चार तत्व में गुण धर्म है, वो गुण धर्म के द्वारा ही खड़वेद के कारण से हमें सुख दुख मिलता है। इसी प्रकार से आप मान करके चलिए, कर्म को चाहे आप भगवान कहें, चाहे कर्म को आप एक कर्म कहें, वो दो नहीं है, कर्म ही उसका गुण है। जैसे रामायण की दो चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, होई है सोई जो राम रची राखा, और कोकर तर्क बढ़ावही शाखा, एक चौपाई। दूसरी चौपाई कर्म प्रधान है, और एक जगह होई है सोई जो राम रची राखा। ये दोनों जो चौपाई है ये एक दूसरे की विरोधी है। यदि आप राम को मानोगे तो कर्म सिद्ध नहीं होगा, और कर्म को मानोगे तो राम सिद्ध होने वाला नहीं है। कर्म को या तो आप राम कहिए, या तो कर्म को आप सुख दुख आप देने वाला भगवान कहिए, एक ही आप कह सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। और सदगुरु कबीर ने तो इनकलाब ही किया है, आपन कर्मन मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोटि से लाई। तो सदगुरु कबीर ने, यदि आप बीजक खोल करके देखें और बीजक का अध्ययन करके देखें, तो सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है एक कर्मवादी सिद्धांत है, आत्मवादी सिद्धांत है। आप कर्म को छोड़ करके आप कहीं जा नहीं सकते। आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलने ही वाला है, आप कर्म से अब बच नहीं सकते। इसलिए कर्म के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और ऊपर जो हम मान रखे हैं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का खूब खंडन किया उन्होंने। और उन्होंने ईश्वर और ब्रह्म और परमात्मा को उन्होंने हृदय में ही बताने का प्रयास किया। किसी शायर ने कहा है, खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? तो स्वामी विवेकानंद जी अपनी लेखनी में एक जगह लिखा, यू कांट बिलीव इन गॉड अनलेस बिलीव योर वन सेल्फ है। आप तब तक इस पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप खोजते रहिए, आप खोजते रहिए। और गुरु कबीर ने एक एक साखी में उन्होंने इनकलाब किया है। पानी में मीन पियासी, वहीं सुन सुन आवे हांसी, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो सदगुरु कबीर अहिंसावादी थे।
वो कर्मवादी थे, स्वतः आत्मवादी थे। और एक बात हमारे साहब जी श्री दिनेश साहब जी कह रहे थे कि नारी और पुरुष की जो भावना है, नारी और पुरुष की जो भ्रांतियां थी अन्य मत पंथों में, कि नारी की मुक्ति कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि नारी को मुक्ति चाहिए तो नारियों को पुनः 84 में जा करके और फिर से नर शरीर में वो आएंगी, उसके बाद में उसकी मुक्ति होगी। ऐसी जो धारणा जो जैन समाज में जो फैली हुई है, सन्यासियों में ये भ्रांति फैली हुई है, इन भ्रांतियों को सद्गुरु कबीर ने जड़ से मूल से काटने का उन्होंने प्रयास किया है। और कहते हैं आधे वश पुरुष आधे वश जो है। तो ये अधिकार की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। और एक शब्द और, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जाति पाति के ऊपर में कभी भी उन्होंने विश्वासघात किया ही नहीं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 4 और 5 ही सूत्र में हम सद्गुरु कबीर के सिद्धांत को, सद्गुरु कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम समझ सकते हैं। यदि इन 5 सूक्तियों को आप निकाल देंगे तो सद्गुरु कबीर को आप समझ नहीं पाएंगे। ये सद्गुरु कबीर की ये देन है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सबको ऐसे महान सद्गुरु मिले। उन माता पिता को भी धन्य है, आप सब को भी धन्य है जो सद्गुरु कबीर की इस प्रकार से समाज में, परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को, आप सब ने अपने आप को धन्य बनाया है। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और भी अनेक संत विराजमान हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। कोई भी वक्ता को जो समय दिया जाता है उसके अंदर ही अपना वक्तव्य समाप्त करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वतंत्र बोलने वाले हैं, घंटों बोलने वाले हैं, लेकिन हम सभी संतों के जो कुछ समय के अंदर आ सकते हैं, जिन संतों को सुनना है उनके विचार हम सुन सकें, इसके लिए प्रयास करेंगे। आए मैं निवेदन करता हूँ करखड़ी कबीर आश्रम करखड़ी गुजरात से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री अचल साहेब जी से आप भी 10 मिनट आप अपने विचारों से लाभान्वित करें। गुरुदेव की। थोड़ा ऊपर हाथ करके सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, श्री तपसी साहेब की, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की, संत समाज की। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, बहुत सुंदर समय मिला हुआ है। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर कबीर गोष्ठी के नाम से श्री साहब जी ने सूचना दिए कि भाई अपने अपने समय पर सब लोग बंद करें तो अच्छी बात है। अनेक महापुरुषों के विचारों को हम सुने जिससे हमारा कल्याण हो। सदगुरु कबीर साहब हमेशा उनकी चाहे महिमा में कहा गया हो और चाहे खुद ऐसे कहते हैं, साहब कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बोलो सदगुरुदेव की। साहब कहते हैं मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में मेरे बस की बात नहीं। साहब कहते हैं मैं सच्चे पथ का राही हूँ। सदगुरु कबीर देव कभी भ्रम को, कल्पना को, मानंदी को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। आपको 50 साल पहले की बात पर ले चलते हैं हम। 1975 में हम बनारस में थे, अद्वैत वेदांत से आचार्य करने के लिए गए।
वहाँ सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हमारे थे, पुलानाला में रहते थे और बीजक की छपाई चल रही थी, पारक प्रबोधिनी टीका। तो उस समय साहब जी जब हमको छुट्टी मिलती तो साहब जी के पास चले जाते थे। एक दिन हमने साहब जी से कहा कि साहब, कबीर साहब जी ने जो ये बात कहा है कितनी सत्य है। साहब जी से पूछे कि साहब जी ने कहा, कबीर साहब जी ने बनारस में रहकर जहाँ महा उपाध्याय, बड़े बड़े ज्ञानी, खट शास्त्री, आचार्य, एमए की डिग्री लिए हैं, उनके बीच में उन्होंने ऐसे कहा। क्या कहा आप लोगों को सबको मालूम होगा, परंतु जब हम बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बोलो सदगुरुदेव की। साहेब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़, है ना, सबको याद है प्राय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहेब के समय में ऐसे उन्होंने देखा होगा। और जब हम थे वहाँ 75 में, तो बनारस में एक ही सुबह होते ही एक ही वाक्य सुनाई देता था कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। यही वाक्य चारों तरफ घूमता था। तो हो सकता है सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में किसी विद्वान ने कहा होगा, तभी तो कबीर साहब को ये 42वां पद कहना पड़ा। उन्होंने कहा होगा कि साहेब, आप इस काशी नगरी में रहते हो और आप गंगा, वहाँ पर दशाश्वमेध घाट है और बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जो लोग गए होंगे देखे होंगे। तो बोले आप जो दशाश्वमेध घाट में स्नान नहीं करता गंगा जी में, और वहाँ से नहाकर जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं करता, वो कहाँ जाएगा? आप लोग बोलो, वो कहाँ जाएगा? बोले वो नरक में जाएगा। बोलो सदगुरुदेव की। किससे कह रहे हैं? जो तत्काल उत्तर देने वाले, तत्क्षण बोलने वाले। कबीर साहब को ऐसे कहा होगा, तब साहब ने एकदम से बोल दिए। उन्होंने कहा, पंडित शोधि कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई, अर्थ धर्म और काम मोक्ष को कौन दिशा बसे भाई, उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम स्वर्ग पताल की माही, अब बिना गोपाल ठौर नहीं कहता हूँ तो नरक जा दो। पंडित से पंडित जी पकड़े गए। उन्होंने कहा, आप बतलाइए जवाब का, परमात्मा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहाँ है? आप कहते हो सब जगह है, सर्वहूँ बोलते हैं ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हमारे यहाँ वेदांत में ऐसा बोलते हैं कि सब जगह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। और वो भी कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहीं नहीं। बोले है कहाँ ईश्वर? साहब कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। बोले वो मानते हैं हमारे हिंदू समाज में कि पूरब दिशा में परमात्मा रहता। और इस्लाम भाई कहाँ मानते हैं? बोले पूरब में नहीं रहता, पश्चिम में रहता। कबीर साहब कहते हैं ना पूरब में रहता है ना पश्चिम में रहता है। बोलो सदगुरुदेव की। तो कहाँ रहता है? उन्होंने कहा पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजो यह करीमा। बोले करीमा केशो हरि हजरत जो भी है आप नाम है, तो इस प्रकार से बोले आप कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? बोले आप दिल के अंदर खोजो, दिल में रहता है। तो ऐसी बात है कि कबीर साहब ने कहा भाई दिल में कौन? बोले दिल में दिलवर रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा मगज फेल हो जाए तो व्यक्ति जिंदा रहता है, और हार्ट फेल हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाता। इसीलिए साहब ने कहा कि भाई हमारे आपके दिल में रहता है। और दूसरी बात भी साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। वस्तु पास में है और हम सगल दुनिया में ढूंढते फिरते हैं। तो साहब की बातें ऐसे हैं। तो हाँ आप विचार करें कि साहब जो है, ऐसा नहीं कि साहब जी ने ही कहा दिल में रहते। आप 550 वर्ष गीता को हो गए, महाभारत तो गीता में भी आया। 18वें अध्याय में आप देखिए, वहाँ पर जब अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां,
उन्होंने ये नहीं कहा कि एक में है, सर्वभूत भूत प्राणी कहते हैं जितने भी हैं, चाहे वो नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, बोले सब में वो रहता है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहता है? बोले हृदय में रहता। सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है, पर हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए ये सत्संग का और ये महापुरुष हम आपके समक्ष विचार देते हैं। कहते हैं मुखड़ा देखन चाहिए तो क्या करना है? मुखड़ा देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ ते पाई। यदि आपको परमात्मा के दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न। अब जिसके मन में छल होगा, जिसके मन में कपट होगा, जिसके मन में राग होगा, जिसके मन में द्वेष होगा, वो परमात्मा के दर्शन कर पाएगा? परमात्मा का उसको बोध कैसे होगा? उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? वैसे तो मुक्ति साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, एक तरफ मुक्ति साहब बैठे हैं, एक तरफ अमर साहब बैठे हैं, दोनों यहाँ हैं, और हमारे बहादुर साहब तो है ही हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं उनको कैसे मुक्ति होगी? पहले आप राग द्वेष का त्याग करो। जब तक राग द्वेष नहीं छूटेगा तो सदगुरु कबीर साहब का, जैसे साहब ने अभी कहा, बीजक जैसा महान ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम पढ़ते थे वेदांत दर्शन, साहब जी ने भेजे थे कि भाई कुछ दर्शन का ज्ञान हो, पर श्री अभिलाष साहब जी गुरु जी को बार बार बोलें कि उनको बुला ले, वो पढ़ना वढ़ना छोड़ो। बोलो सदगुरुदेव की। हमने एक साल चले भी गए बनारस छोड़ करके, फिर 2 संतों के साथ रहे। उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। बाद में फिर आए तो हमने कहा नहीं, जब पढ़ना है तो पूरा करना चाहिए। तो फिर हमने 2 साल और पढ़ा, और 78 में 79 में फिर हम लोग उस आचार्य वेदांत से पार किया। पर जब भी हम साहब जी के पास जाते थे, एक वाक साहब कहा करते थे, देखो शास्त्री जी, मैंने कहा कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। इतना बड़े महापुरुष हमेशा शास्त्री जी बोलते थे, इसीलिए आज लोग सब शास्त्री जी कहते हैं। कोई कोई कहते हैं अरे आप तो आचार्य हैं, तो आचार्य क्यों नहीं लिखते? अरे भाई ये महापुरुषों का दिया हुआ नाम है, शास्त्री जी। तो साहब एक बात कहते थे कि देखो, क्योंकि आपने देखो बीचक की टीका लिख रहे थे साहब, अब बीचक में खूब वेदांत ब्रह्म का आता है नाम। तो साहब कहते देखो हमने आपके ब्रह्म का खंडन कर दिया, बोलो सदगुरुदेव की। तो हम बोल देते थे कि साहब आप ब्रह्म को सत्य मानते हो कि असत्य? तो बोलते नहीं, ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा, ब्रह्म सत्य है। तो हमने कहा जो सत्य है तो फिर खंडन कैसे हुआ? बोलो सदगुरुदेव की। जो सत्य है वो कभी खंडन हो सकता नहीं है। इस तरह से सदगुरु कबीर देव हैं, ऐसे महापुरुष हैं। इसलिए साहब जी ने हमें कहा, आदेश दिए हैं कि भाई जो टाइम दिया जाए उसके पहले ही समाप्त किया जाए। इसलिए हमने 1 मिनट पहले ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। शास्त्री साहब जी, श्रद्धेय श्री अचल साहब शास्त्री आपके सुंदर विचार से लाभ ले रहे थे। आए और मैं किसी प्रकार और समय न लेते हुए निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री सनातन साहब जी से कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। समय बता दीजिएगा। 15 मिनट साहब जी। अच्छा ठीक। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब विरत विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, साधना संपन्ना साधी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों,
भारत वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले फूल से प्यारे बालक बालिकाओं, एक कबीर विचार गोष्ठी कबीर साहब के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके मानवतावादी विचारों पर विचार करने के लिए गोष्ठी आयोजित है। कबीर का मंच है परम विद्वान आदरणीय देवेंद्र साहब जी ने एक ढेला मार दिया है। और ढेला मार दिया तो भाई ढेला तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सनात दास ऐसा है, कोई ढेला मार करके और चाहे कि सनात दास चुप रहे, ये होने वाला नहीं है। कबीर साहब को समझने के लिए सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कबीर साहब कौन थे, कि उसको कुछ भी नहीं आना चाहेंगे, कि भूल जाना चाहेंगे। सनात दास ने कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता लिखी और उसमें तमाम इतिहास, साहित्य, तमाम प्रकार के अध्ययन करने के बाद मैंने किसी के पीछे नहीं चला। हमारी परंपरा क्या कह रही है, हमारे गुरुजन क्या कह रहे हैं, साहित्यकार क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मैं इस पर बल दिया है। मैंने नहीं कहा कबीर साहब कह रहे हैं मैं जुल्हा हूं, और एक बार नहीं 18 बार अपने आप को जुल्हा कहा है। सनात दास ने नहीं कहा है, लेकिन हम कबीर को जुल्हा नहीं रहने देते हैं। कबीर को ब्राह्मण के संतान बताते हैं, ब्राह्मणी संतान बताते हैं। कबीर पंथ के 3 विद्वान, ब्रह्मलीन मुनि, जागो मठ के महात्मा और ल्यूडी सौराष्ट्र वाले तपसी साहब, इन विद्वानों ने अपने ग्रंथ में लिखा कबीर ब्राह्मण थे। इतने छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं थे, शुक्ला ब्राह्मण थे। पिता का नाम दिवाकर दत्त, माता का नाम अन्नपूर्णा था। हम पढ़ते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं? आसमान से उतरा, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं? विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, हम पढ़ते हैं, तो जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसलिए मैंने जवाब दिया, कबीर पाए नहीं गए थे। कबीर कोई ब्राह्मणी संतान नहीं थे। कबीर सुखदेव के अवतार नहीं थे, प्रहलाद के अवतार नहीं थे, ध्रुव के अवतार नहीं थे। कबीर एक जुलाहे थे, नीरू नीमा के संतान थे। नीरू नीमा को क्यों अलग किया गया? ये हम लोग इतने संकुचित हैं, इतने संकुचित हैं। यहां तो इतना जातिवाद है, जस केले के पात पात पर पात, और ऐसे हिंदू के जात जात पर जात, और गधे के लात लात पर लात है। इस धारणा के आधार पर, इस धारणा के कारण हमने कबीर साहब को माता नीमा के कोख से जन्म नहीं माना। पूज्य साहब जी ने लिखा, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। और मैंने लिखा, नीमा के आंचल में जन्मे, नीरू के तुम थे प्यारा, अब पालन पोषण जहां हुआ, जहां पर पर्ण कुटी की थी छाया। नीरू नीमा और संतान थे, पाए नहीं गए थे। सज्जनों, मेरे पास समय का तकाजा है। जिन सज्जनों को चाहिए मेरी पुस्तक
कबीर एक खोज जन्म और माता पिता मेरे आसन में रखे हुए हैं। जो चाहेंगे कुछ कापियां होगी, जो पहले आएगा मैं फ्री में दूंगा। ये भाई थोड़े से है लेकिन जो पहले आ जाएगा। इसलिए मैं इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इस पर मेरे डिबेट आप देखिए। हमारे जो है कहना चाहिए यतीन साहब जी ने और हमारे श्री गुरुभूषण साहब जी के उनके साधक ने नागपुर में हमने के रिकॉर्डिंग किया है, उसको आप देखिए। आप यूट्यूब में देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। तो कबीर साहब के जन्म और माता पिता के बारे में निर्भ्राम ये बोध होना चाहिए कि कबीर साहब कौन थे और कबीर साहब गुरु कौन थे। 300-400 साल से रटे चले आ रहे थे रामानंद और रामानंद मूर्ति पूजक, अवतारवाद कट्टर समर्थक, वर्ण व्यवस्था के समर्थक, ब्राह्मणवाद के पोषक, आनंद भास, रामानंद का आनंद भास मैं उदाहरण दे कबीर रामानंद पर। जिनको पढ़ना है मेरी पुस्तक पढ़ें कबीर रामानंद। प्रवचन में बहुत बातें कहने का समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं सूत्र रूप में बता रहा हूं। जिनको पढ़ना है मेरी पुस्तक पढ़ें कबीर और रामानंद। मैंने प्रश्न उठाया है आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां समता और समानता कानून बना हुआ है, आज कोई शंकराचार्य, कोई माधवाचार्य, कोई रामानुजाचार्य और कोई रामानंदाचार्य किसी जुलाहे को, कोई चमार को, भंगी को शिष्य बनने का तैयार नहीं है। तो आज से 700 साल पहले रामानंद ने कबीर जुलाहा को चेला कैसे बनाया, ये मेरा ज्वलंत सवाल है। और इसलिए इस पर भी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। जिनको देखना है पुस्तक देखेंगे। अब आइए, कबीर कैसे थे सज्जनों? कबीर गूंगों की आवाज थे। हम गूंगे बहरे कैसे जीवन जी रहे थे। दास प्रथा थी, आदमी बेचे खरीदे जाते थे और जिनको खरीद के लाया जाता था उनको इतनी यातनाएं दी जाती थी, अगर मर गए कह अपने भाग से मर गया। उस पर कोई 302 का मुकदमा नहीं चलता था। ऐसे पीड़ा आज हम जो गरज के बोल रहे हैं ना, अगर मनु का काला कानून चला होता तो जीभ काट ली जाती। मैं यही नहीं कह रहा हूं। गौतम धर्म सूत्र का वो श्लोक देखिए, अथहास वेद मुसुन्न तत्पुरुषभ्याम स्रोत परिपूर्णम उदाहरे जिभ्या से धारण शरीर भेदा। शूद्र के कान में वेद के मंत्र पड़ जाए उसे खोलता हुआ तेल उसमें डाल देना चाहिए। उच्चारण करने पर जीभ काट ली जानी चाहिए और याद करने पर उसके 2 टुकड़े कर जान से मार डालना चाहिए। ऐसा कानून जब चल रहा था, ऐसे संक्रमण समय में, मुझे गुरुदेव पंक्ति है, ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, अब मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। कबीर साहब ने कहा एक जात, साहब जी पंक्ति, एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। जैस पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर, अब फटकारा सारे दम्भी को प्रेम फुहारा देकर। वज्रा दफ्थे कठिन मगर कुसुमादि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक सत्य जाता सत्य तेरा धन था। एक गुरुदेव जी पंक्ति है। पिछले जब मैं आया था और तब मैंने कहा था यूटोपिया, कबीर का चिंतन क्या था, कबीर कैसी व्यवस्था चाहते थे। कबीर ऐसे चाहते थे, ऐसा राज चाहते थे जैसे संत रैदास ने कहा। रैदास कबीर साहब के अभिन्न मित्र थे। वो रैदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। और कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं ऐसा अमरपुर देश की परिकल्पना करता हूं जहां ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, ब्राह्मण ना हो, क्षत्रिय ना हो, वैश्य ना हो, शूद्र हो, आदमी आदमी हो, और
मुसलमानों में जो माने गए शेख सैयद मुगल पठान, मुगल पठान सैयद सिखवा, आदमी आदमी है। कबीर साहब वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, जो हिंदू धर्म का एक प्रकार से प्राण है, उस प्राण पर हमला करते हैं, उस प्राण को नेस्तनाबूद करते हैं। आदमी आदमी है, जन्म से कोई छोटा नहीं है, आदमी से बड़ा आदमी जन्म से कोई बड़ा नहीं है। काशी में कबीर साहब ने चैलेंज किया, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए? कम बड़ी बात है? आज से 600 साल पहले पैदा होने वाले कबीर ने काशी में चैलेंज साथ कहा था, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए, हम शूद्र कैसे हो गए? क्या तुम्हारे शरीर दूध की धारा बहती है? हमारे शरीर में लोहू है। हम का तो लोहू, तुम का दूध, और तुम का ब्राह्मण, हम का सूद। पंडित जनेऊ दिखाने लगे। कबीर साहब ने क्या जनेऊ दिखाते हो? जनेऊ किसने बनाया? चरखा चलाई, तकली चलाई? हम घर सूत तो नहीं निताना, सूत हम तैयार करते हैं, और हमारे बनाए सूत को अपने गले में लटकाकर हमें अछूत कहते हो। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा, कितना बड़ा कलेजा रहा होगा कबीर ने, जो ऐसा दहाड़ कर काशी में कहा था। और हम आज कबीर पंथी चुपके चुपके कितने, मुझे कहना पड़ता है, आज हमारे कितने प्रवक्ता हैं, उनके 2-2.5 घंटा के प्रवचन में कबीर साहब कहीं भूले भटके के नाम आ जाए तो आ जाए, वो नाम तक नहीं लेना चाहते, डर लगा है। अपने आश्रम का नाम तक भी कबीर साहब के नाम पर नहीं। यहां तो मैं पारक संस्थान को धन्यवाद देता हूं, कबीर पारक संस्थान, कबीर पारक संस्थान, नया पारा और सूरत, सब जगह कबीर साहब का नाम लगा। लेकिन कितने कबीर पंथी हैं, बड़े बड़े आचार्य कहलाने वाले, अपने आश्रम का नाम कबीर साहब के नाम पर रखने में शर्म लगती है। खाए खसम का गाय कबीर साहब के नाम पर खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, और कबीर का नाम लेकर लाज लगती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी हमारे शास्त्री ने कहा कबीर साहब पंक्ति तो नहीं है, लेकिन भाव कबीर साहब का है, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेदूं तक उसके सांस में एक सांस भी रहेगा, खून का एक कतरा रहेगा, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता रहेगा और आवाज बुलंदी करते रहेगा। मेरा 1 मिनट समय बाकी है, मैं विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को धन्यवाद सुने, और कहीं गलती हो तो क्षमा करेंगे। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। श्रद्धेय संत श्री सनातन साहब जी बड़े क्रांतिकारी विचारक हैं, और अभी आप लोग सुन रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन बहुत सारी बातें यह है कि उस समय में जो था, आज वैसी परिस्थिति नहीं है। कबीर साहब ने जो जीवन निर्माण संबंधी बातें जो समाज को दी है, उस पर चल करके कल्याण किया जा सकता है। राग द्वेष में उलझ करके अपने मन को मलिन और उलझा करके जीना ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसी बातें जहाँ आती है वहाँ संघर्ष करिए, सामना कीजिए, लेकिन खास चीज है, हम बाह्य प्रपंचों से ज़्यादा उलझते दुखी नहीं है, हम अपने मानसिक द्वंद्व से ज़्यादा उलझते हैं, अपने राग द्वेष से ज़्यादा दुखी हैं। कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं है। यदि आप ना चाहें तो कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको दुख दे सके। पहले परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, आज ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ सुधार हो गया। हम कह सकते हैं कबीर विचारों की ये सच्ची विजय है कि वैसे संविधान बना और बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। लेकिन पुरानी बातों को लेकर करके एक खून खौलाना भी ठीक नहीं लगता मुझे तो। अपने जीवन को देखना खास चीज, अपने जीवन में परिवर्तन आए, मानसिक परिवर्तन हो, हम इसी जीवन में शांति और सुकून को महसूस कर सकें, ये जीवन की विशेषता होगी। और सदगुरु कबीर का यही अंतिम संदेश भी है। बहुत अच्छी बात। मैं अब आगे निवेदन करता हूँ श्रद्धेय पूज्य श्री
कृपा शरण साहब जी इस पारक संस्थान के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी 10 मिनट अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। माइक। अच्छा, ये वाला। सजीवन साहब को देना रहा। अभी हम सब कबीर विचार गोष्ठी के पावन अवसर पर संतों के द्वारा क्रांतिकारी सुलझे हुए विचार भी हम लोग सुन रहे थे। मेरे लिए संचालक साहब के द्वारा निर्देश हुआ है, अतः आपके बीच उनके संदर्भ में ये अदना कितना कह पाएगा आगे पता चल जाएगा। मंच आसीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, अभी का संदर्भ है कबीर साहेब का व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री सन्नाथ साहब से सुन रहे थे। वास्तव में कबीर साहेब का प्रादुर्भाव उस अंधे युग में उनका होता है जिस समय उनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और काशी विद्या का गढ़, विद्या का केंद्र रहा है। पूरा काल से काशी विद्या का गढ़ और विद्या की नगरी रही है। कबीर साहेब का जन्म वहाँ होते हैं और ये भी नहीं पता चलता है कि ब्राह्मण के घर में जन्मा या क्षत्रिय के घर में जन्मा। अभी साहब से सुन रहे थे, जो लाहे दंपत्ति के यहाँ उनका जन्म है, मान लो पाला हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान में उनका व्यक्तित्व क्या था, वर्तमान में उन्होंने समाज को क्या दिया, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कबीर साहेब उस अंधे युग में काशी जैसी नगरी में उन्होंने भय नहीं किया, डर नहीं किया। जो उन्हें समझा साफ साफ कहा। आज से 600 वर्ष पूर्व हो रहे हैं, उनकी वाणी विज्ञान से टकराती नहीं है, कटती नहीं है। उनकी वाणियों में ये खूबियां हैं और वे चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड पर प्रहार तो करते हैं और एक तरफ उनकी वाणी इतनी है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को क्या होशियारी क्या। उनकी वाणी एक तरफ आग की चिंगारी है
और अंधविश्वास और पाखंड पर शीतलता की फुहारा भी है। अजीब है, उन महापुरुषों की ये दो धारा फूट पड़ती हैं और उन्हें ये शान नहीं होता है जहां अंधविश्वास और चमत्कार पाखंड पर अगर कोई आज कोई कहता हो। वैसे कबीर साहब आज से 600 वर्ष जो उनके लिए जो प्रासंगिक था आज भी वही प्रासंगिक है। आश्चर्य यह है आज भी एक लोटा जल और सब समस्या का हल आज भी है। देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका लगन मुहूर्त, इस चमत्कार पर उन्होंने खुल करके कहा काहू के बचने पूरे काहू करा माती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क और जाति, बात ब्योत आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर काशो कहो सकलो जग अंधा। कबीर साहब निर्भीक होकर के वो कहते हैं संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारण धावे झूठे जग पदियाना, भोला बेया मकना दाना जिन हरदम रामाई ना जाना, पाड़े बूझ पियो तुम पानी, संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द आई। देवी और देवता भगवान के नाम पर बलि और कुर्बानी उस अंधे युग में चल रहे थे, उस पर उन्होंने निर्मम होकर के प्रहार किया। एक इतिहासकार ने लिखा कि उस अंधे युग में जहां इस्लाम का शासन है इधर मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा है। सदगुरु अभिलाष साहब उनके संदर्भ में लिखते हैं धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दम्भों को और पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना और जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने, कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। एक इतिहासकार ने लिखा कि आश्चर्य है उस अंधे युग में 119 वर्ष कुछ दिन कुछ महीने कुछ दिन उनका धड़ सर पे कैसा बना रहा नामुमकिन। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, गांधी जी को अंतिम विदाई गोली से दे दी गई। कबीर साहब उस अंधे युग में प्रहार किस प्रकार वे करते हैं, जहां पाखंड है धर्म के नाम पर वे बेमुरवत वे प्रहार करते हैं, और जहां धर्म की चर्चा होती है कितने उनका धर्म का जो साफ है, मानवता उनका धर्म है, सदाचार उनका धर्म है। इसीलिए भारतीय विद्वानों ने, भारतीय साहित्यकारों ने कबीर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और उस काल में भी संतों ने भी कबीर साहब की प्रशंसा की है। वास्तविकता पर उन्होंने दिग्दर्शन भी कराए। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं 5 वर्ष के जब भय काशी माज कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणशीर। दास कबीर कबीर का चेहरा, दास गरीब कबीर का चेहरा, और सतलोक अमरपुर डेरा। गागरोनगढ़ के राजा पीपा जी लिखते हैं जो कलिमा ही कबीर न होते तौलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। अगर कली काल में अगर कबीर न होते, कितना उन्होंने
कह रहे हैं, अगर कलिकाल में अगर कबीर न होते तो वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देते। और वे लिखते हैं, जो भी मुझे मिला कबीर से मिला। नाभादास जी महाराज लिखते हैं, उनकी 6 पंक्ति कबीर पंथी, उससे ज़्यादा क्या उसकी महिमा और उनके व्यक्तित्व को उभारा जा सकता है। उन्होंने कहा है 6 पंक्ति में कि कबीर कान राखे नए वर्ण आश्रम सर दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुक्ष दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन समय के हित की भाकी, अड़ुर दशा हो जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर ने किसी की कानी मर्यादा नहीं रखी वर्णाश्रम और सरदर्शनियों की। और अंत में वो कहते हैं कि वो मुख देखी बात वो नहीं कहे, जो कहा निष्पक्ष कहा। अकबर कालीन एक महान इतिहासक भी हुए हैं अबुल फजल आलामी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आईएन अकबरी। उन्होंने कबीर साहब के संदर्भ में उनके विषय में 2 जगह उल्लेख किया है और ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, साथ जी आ रहे, कोई कहते हैं कबीर एक मुहाइद है, एक आत्मवादी। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु अभिलाष साहिब की, सतगुरु राम सूरत साहिब की, संत समाज की जय। आप सब बिना हल्ला किए, बिना आवाज दिए अपनी जगह शांतिपूर्वक बैठ जाएं। जिनकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे, वो प्रतीक्षा की घड़ी यहाँ पूरी हो गई है। कुछ ही सेकंडों में हम उनकी विचारधाराओं में डुबकी लगाएंगे। मैं निवेदन कर रहा था, अबुल फजल आलामी ने कहा, कोई कहते हैं कबीर मुहाइद एक आत्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और कृतियों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती है। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते, मुसलमान गाड़ना चाहते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा कहीं मिला है जिनके निधन के बाद हिंदू कह रहे हो कि ये हमारा गुरु है और मुसलमान ये कह रहे हो ये हमारा पीर है। वो ये है, वो हैं सदगुरु कबीर हैं। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब हिंदू मुस्लिम के एकता के उपदेष्टा हुए थे। इसीलिए विद्वानों ने कबीर साहब की जो रहनी है, उनके व्यक्तित्व है, इस पर उन लोगों ने बहुत सुंदर उकेरा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और विश्वास लेकर पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में उनका व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह दृढ़ उग्र कुसुमादि कोमल वज्रादापि कठोर थे। कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया है। सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी थे, महान प्रतिभा के वो धनी थे। भले वे नीरू और नीमा के यहाँ वे पाले गए हो या उनके औरत संतान रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके व्यक्तित्व में। इसलिए आज कबीर जयंती के पावन अवसर पर कुछ बातें मैं आपके बीच निवेदन किया।